स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। जो चैप्टर आप लोग पढ़ रहे थे वो था साउंड का चैप्टर। और प्रीवियस जो लेक्चर था उसमें मैंने आपको मीडियम फॉर प्रोपेगेशन ऑफ साउंड के बारे में एक्सप्लेन किया था। और ये आपको बताया था कि साउंड जो होती है मुख्तलिफ मीडियम से ट्रैवल करती है। जैसे आपको मीडियम बताए गए थे कि साउंड जो होती है कौन कौन से जो मीडियम होते हैं उससे ट्रैवल करती है। वो मीडियम थे कि साउंड जो है सॉलिड से भी जो है ट्रैवल कर सकती है, इसी तरीके से लिक्विड में से भी ट्रैवल करती है, और साउंड जो है वो गैस से भी जो है वो या एयर से भी जो है वो ट्रेवल कर सकती है। ठीक है, और इसकी जो है मुख्तलिफ एक्टिविटी आपको बताई गई थी कि साउंड जो है वो लिक्विड से किस तरीके से ट्रेवल कर रही है, इसकी भी एक्टिविटी थी, और सॉलिड से या जो एयर से ट्रेवल हो रही थी ये भी एक एक्टिविटी आपको बताई गई थी। स्कूल डेस्क वाली जो आपको एक्सप्लेन की गई थी उसमें दोनों ही मीडियम शामिल थे कि सॉलिड से भी अगर आप करीब जाके उसकी आवाज़ सुन रहे हैं तो सॉलिड से आपको पता चल जाएगा किस तरह उसकी आवाज़ सुनाई दे रही है, ज़्यादा तेज़ थी, और जो आप एयर से सुन रहे थे आवाज़ जो है वो उसकी जो है साउंड जो थी वो थोड़ी लो थी। तो इस तरीके से यानी कि तीनों मीडियम के बारे में जो है प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन किया गया था। अब इसी तरीके से अगर साउंड डिटेक्टर और सोर्स ऑफ साउंड के दरमियान में जो है कोई मीडियम अगर मौजूद ना हो, ठीक है, यानी कि ऐसा रीजन या ऐसी स्पेस जिसमें विदाउट एनी मीडियम, यानी कि ऐसी स्पेस है जिसमें कोई मीडियम मौजूद ना हो, तो इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है वैक्यूम। ठीक है, यानी कि कोई इसमें मीडियम मौजूद नहीं है, ऐसी जगह को क्या कहा जा रहा है कि वैक्यूम है। तो इससे जो होती है वैक्यूम से साउंड ट्रेवल नहीं करती है। ठीक है, अब ये वैक्यूम से में साउंड ट्रेवल नहीं करती है, इसके लिए जो है एक एक्टिविटी दी गई है आपकी बुक में, पेज नंबर 133 पर ही है। ये है आपकी एक्टिविटी नंबर 8। ठीक है, एक्टिविटी नंबर 8 देखिएगा। इसमें बताया गया है कि एक एयर टाइट जार ले लिया है, ठीक है, और इसमें क्या रखा है? मोबाइल फोन रखा है इसके अंदर। ठीक है, जार लिया, एयर टाइट है, और इसके अंदर जो है एक मोबाइल फोन रख दिया, और फिर क्या किया? इसके नंबर को डायल किया गया। ठीक है, यानी कि एक दूसरे फोन से जो है नंबर डायल किया गया, तो क्या होगा कि आवाज़ सुनाई देगी। ठीक है, बेल की आवाज़ जो सुनाई देगी, यानी कि आपने जार के अंदर मोबाइल रखा हुआ है और किसी दूसरे फ़ोन से, मोबाइल फ़ोन से जो नंबर डायल किया, तो क्या हुआ कि वो उसमें से जो है वो आपको आवाज़ जो है उसकी रिंगटोन जो है वो सुनाई देगी। ठीक है, अब इन्होंने कहा है कि अब ये जो आपने जार था आपका, तो इसमें क्या करा? अब इसमें एक जो है वैक्यूम पंप लगा दिया। ठीक है, वैक्यूम पंप क्या होता है? वैक्यूम पंप उसे कहा जाता है जिससे कि यानी कि जो इसके अंदर की एयर है, ठीक है, वो सारी की सारी जो है वो बाहर निकाल दी जाती है। ठीक है, यानी कि जो जार के अंदर जो एयर थी वो वैक्यूम पंप के जरिए जो है वो बाहर निकाल दी गई। अब जो है जो जार था उसमें किसी किस्म की एयर मौजूद नहीं है। ठीक है, यानी कि पहले तो एयर मौजूद थी लेकिन अब जो है वो एयर मौजूद नहीं है। और फिर क्या किया? दोबारा से जो है दूसरे मोबाइल फ़ोन से जो है इस फ़ोन में जो है नंबर डायल किया गया इस का, तो इसमें जो रिंग टोन जो बजेगी, तो क्या होगा? उसकी जो वॉइस है उस साउंड की जो है वो पूछ रहे हैं कि क्या अब सुनाई देगी। तो अब जो है क्योंकि वैक्यूम
पंप से आपने सारी एयर जो है वो निकाल दी थी, तो अब आपको जो है वो कोई साउंड सुनाई नहीं देगी। यानी कि इस एक्टिविटी में जो है वो ये एक्सप्लेन किया गया है कि जो है इट प्रूव दैट अ मीडियम इज नीडेड फॉर अ साउंड प्रोपेगेशन, यानी कि मीडियम ज़रूरी है, और यहाँ पे कोई मीडियम नहीं था, यहाँ वैक्यूम थे, यहाँ पे कोई इस स्पेस में, इस रीजन में जो है कोई मीडियम नहीं था, यानी कि पहले एयर मौजूद थी तो सुनाई दे रहा था, अब आपने एयर भी निकाल दी है, तो इस वजह से जो है हमें आवाज़ जो है मोबाइल फ़ोन की सुनाई नहीं देगी, उसकी रिंगटोन सुनाई नहीं देगी। तो यानी कि ये जो एक्टिविटी नंबर 8 है, इसमें ये प्रूफ किया गया है कि वैक्यूम में जो है आवाज़ साउंड जो है वो सुनाई नहीं देती। अब जो है मैं आपको इसके बाद जो है आपको एक वीडियो क्लिप दिखाऊंगी, इससे ही रिलेटेड है कि वैक्यूम से किस तरीके से जो है वो साउंड सुनाई नहीं देती, और जब एयर होती है जब तक वो आवाज़ जो है आपको साउंड सुनाई दे रही होती है, यानी कि मीडियम अगर मौजूद नहीं है तो साउंड सुनाई नहीं देगी। इसकी जो है एक वीडियो क्लिप आपको दिखा रही हूँ, इसके बाद आप देखिएगा तो आपका कॉन्सेप्ट जो है और क्लियर हो जाएगा। Videos, we have learnt that sound needs a medium to travel. The medium can be a solid, liquid, or gas. For example, a doctor uses a stethoscope to hear the sound of her heartbeat. Here, the medium of propagation is a solid. Can you think of any example where the medium is a liquid? When you place your ears close to the surface of water, you will still be able to hear the sound from bodies or objects inside. Yes, this is an example where the medium is a liquid. And air is the most common medium through which the sound travels. And air, as we know, is gaseous. What is a vacuum? Vacuum is a space void of any matter. It means that it's a space that does not have any matter. For us humans, it's practically impossible to find or create 100% vacuum. But is there any place which comes close to a vacuum? Yes, the outer space is the closest approximation to a perfect vacuum. This is the reason why we are unable to hear any explosions from stars or planets here on Earth. As outer space is almost a vacuum, the sound from these explosions cannot travel to us. Let us see one experiment. Here we have an electric bell jar. A bell jar is a glass jar whose shape is similar to that of a bell. So we have a glass jar in which electric bell is fixed with the help of a cork. We call it an electric bell because it requires electrical energy to work. This bell is connected to an external battery and key. The glass jar also has a vacuum pump attached to the bottom. When we close the key, the current starts to flow and the hammer starts to strike the gong and continues to do so. We hear the sound clearly. Now we start pumping the air out of the glass jar through the vacuum pump. Is the sound getting louder or is it getting fainter? Yes, the sound is getting fainter. We see that as the amount of air is reducing in the jar, the intensity of sound is decreasing. Although we can see the hammer striking the gong, the sound we hear is very feeble. This is because we create a vacuum inside of the glass jar when we remove the air out. Note that earlier we said that we cannot create 100% vacuum. Hence, we cannot remove all the air from the glass jar. So there will be some soft sound that we will be able to hear. We can also perform the same experiment using an alarm clock. Instead of the electric bell, we place ringing alarm clock inside the glass jar. We don't need battery and key in this case. Initially, we will hear the sound of an alarm. But when we try to pump the air out of the jar, the intensity of sound will get lower and the sound will get fainter. Note here that the alarm clock should be chosen in such a way that it can easily pass through the opening of the glass jar.